बड़ी जानकारी आपको बता दें देहरादून से इस वक्त की ये बड़ी खबर चारधाम यात्रा से जुड़ी। केदारनाथ में 22 दिन में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा भी 30 लाख के पार पहुंच चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे सोनप्रयाग और गौरीकुंड में यात्रियों का सैलाब उमड़ा है। तीर्थ यात्रियों की संख्या में भी लगातार इजाफा देखा जा रहा है। अकेले केदारनाथ की बात की जाए तो 5 लाख श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। चारधाम यात्रा को शुरू हुए 22 दिन का समय पूरा हो चुका है और ऐसे में जो लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला है वो जारी है। तीर्थ यात्रियों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। खासतौर पर जो रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा है चारधाम यात्रा के लिए वो भी 30 लाख के पार पहुंच गया है और अभी 22 दिन महज हुए हैं चारधाम यात्रा को शुरू हुए और 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ यशराज आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। यशराज, लगातार चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। 5 लाख श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की ओर से अब तक की बात की जाए तो? बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। इसी को देखते हुए यदि बात करें कि श्रद्धालुओं के हुजूम की, तो केदारनाथ की यदि बात करें तो सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ में बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, जिनका आंकड़ा करीब 5 लाख पार कर चुका है। और वहीं यदि बात करें चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का आंकड़े, तो एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। चूंकि अभी चारधाम यात्रा को शुरू हुए महज ही कुछ महीने हुए, यानी कि अप्रैल लास्ट में शुरुआत हुई थी। में 1 महीने के अंदर 30 लाख का आंकड़ा चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन पार कर चुका है। वहीं सोनप्रयाग और गौरीकुंड में यात्रियों का सैलाब उमड़ पड़ा है और तीर्थ यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पिछले बार के 50 लाख के रिकॉर्ड को इस बार महज 1 महीने में 30 लाख के रिकॉर्ड पूरा हो जाने से यह संभावना जताई जा रही है कि यदि आंकड़े पर ही नजर डाली जाए तो 60 लाख तो 2 महीने के ही आसपास में हो सकता है। यानी कि पिछले बार के तुलना में 1.5 गुना ज्यादा श्रद्धालु इस बार दर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि यदि बात करें इस बार की, तो चारधाम यात्रा में सिर्फ श्रद्धालुओं के पहुंचने का सबसे बड़ा वजह जो है वो यहाँ की सरकार की सफलता दर्शाता है। यहाँ की सरकार जिस प्रकार से प्रशासन और सरकार ने मिल करके व्यवस्था की है, इस सही व्यवस्था के द्वारा ही लोग जो यहाँ से दर्शन करके चारधाम यात्रा का दर्शन करने के बाद अपने क्षेत्र, अपने राज्य में वापस जा रहे हैं, तो वो इसकी चर्चा करते हैं, जिससे काफी लोग यहाँ जो आना चाहते हैं वो यहाँ की ओर अपना कर रहे हैं। और वहीं यह आंकड़ा यदि बात करें, यह आने वाले 10 दिनों में यह करीब 50 लाख पार कर सकता है। 30 लाख का आंकड़ा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं यदि बात करें हेमकुंड साहिब की भी कपाट 25 मई को खुल चुकी है। अब श्रद्धालुओं का जत्था लगातार देखा जा रहा है, जो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से जो लोग श्रद्धालु के रूप में यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं। वहीं पर यदि बात करें कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी चारधाम यात्रा को बढ़ावा देने के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा था। प्रधानमंत्री स्पष्ट कहते हैं कि उत्तराखंड उनका घर है, उत्तराखंड उनका दूसरा घर है जहां वो आना चाहते हैं। और अक्सर देखा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आते हैं और आकर के यहाँ पर चाहे बाबा केदारनाथ की हो, वहां पर जाकर के पूजा अर्चना, श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करते हैं और वहां से संदेश लोगों को देते हैं कि उत्तराखंड चारधाम के दर्शन करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुंचे। और यहाँ की सरकार, जैसा कि प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं, यहाँ की सरकार बिल्कुल उसके अनुरूप काम करती है। यानी डबल इंजन की यदि बात करें तो डबल इंजन की सरकार चारधाम की व्यवस्था को लेकर बिल्कुल सचेत है और किसी भी प्रकार की कोई भी कोताही डबल इंजन की सरकार नहीं बरतने देगी। चाहे बात करें अधिकारियों की, कल की भी यदि बात करें तो रुद्रप्रयाग, यशराज, यानी कि लगातार श्रद्धालुओं का आंकड़ा जरूर बढ़ रहा है, लेकिन व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद है चारधाम यात्रा की। चलिए, फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक साझा करने के लिए।